अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तान के तमाम लोगों को, क्रिकेट के चाहने वालों को पाकिस्तान की ये फ़तह मुबारक हो। पाकिस्तान इनटू फाइनल्स, नो टीम हैज़ रीच टू द फाइनल। अगला मैच कल दूसरा सेकंड सेमीफाइनल होगा और जितने जलने वाले और बोलने वाले और तनकीद करने वाले थे, हम में भी थे, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा जवाब दोनों ओपनर्स की तरफ से, पाकिस्तानी टीम की तरफ से। एंड पाकिस्तान हैज़ मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, कम्प्लीटली वन साइडेड मैच कहूँगा। पूरा वक्त इन कंट्रोल रहा और बहुत अच्छी फ़तह पाकिस्तान के लिए। तो कैसे देखते हैं आज के मैच को? क्या पहले ये तो बताएं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन क्या क्या थी, किसने क्या क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी विन हमारे लिए और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विन। और न्यूजीलैंड, जैसे कल भी हमने वीडियो में बात की थी कि हमारा बन ही रहा है, स्पेशली नॉकआउट्स में, तो हमने वैसे ही खेला। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो दोनों ओपनर्स हैं ये ऐसे दोनों 50-50 मार देंगे? हाँ, जैसे बाबर आजम ने कल आया था कि वो जाके प्रैक्टिस किए अकेले और नेट्स में हिटिंग किए, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि बाबर तो आएगा ही फॉर्म में। लेकिन रिजवान ने भी अपने फॉर्म लेके आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है ये। मैं ये देख रहा हूँ, ये कुदरत के करिश्मे हो रहे हैं। और जो हम ये बिल्कुल सही बात है, आज फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। फील्डिंग में भी बहुत जान मारी। फील्डिंग में तो आज ऐसा यही लग रहा था पाकिस्तान न्यूजीलैंड बना हुआ है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बना हुआ है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने कैच छोड़े? तो न्यूजीलैंड ने 3 कैच छोड़े इस मैच में और पूरे टूर्नामेंट में 3 छोड़े हैं। अच्छा, तो ये घबरी न्यूजीलैंड हुआ। अच्छा, वैसे ये बात सही है कि न्यूजीलैंड से जब भी इंटरनेशनल या बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सामना हुआ तो पाकिस्तान जीता। इसका प्रेशर होता है न्यूजीलैंड के ऊपर, जो कि आज दिखा। फेवर में थे उनकी कंडीशन, टॉस भी वो जीत गए थे। इतना बड़ा टॉस जीते, पिच उनके मतलब की थी, लेकिन द वे और बॉलर्स बोल्ड, वो बहुत ही फेबुलस। क्या नपी तुली बॉलिंग कराई है इतनी छोटे डायमेंशन के ग्राउंड में। और आपके बॉलर्स ऐसे हैं जो हल्की सी बॉल यहाँ होती है तो 4 या 6 पे जाती है। बहुत क्रेडिट टू और बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, ग्राउंड फील्डिंग वॉज फेबुलस। और बैटिंग में जब आपको पता ही हमारे दोनों चल जाते हैं तो आधे से ज़्यादा स्कोर तो ये लोग। और आज मुझे तो ये लग रहा था आज ये पूरा करके आएंगे, लेकिन बस बाबर आजम इंटेंट के साथ खेल रहा था, आज उसी तरह खेला। ऑल्दो पहले ही ओवर के अंदर एक कैच भी निकला, पहली बॉल ही वो फेस करी थी और लग पाकिस्तान, लेकिन वो उस बॉल को पहली बॉल को रिवर्स होना मुझे नहीं समझ आया। वो बॉल आपने देखी होगी, वो बोल्ड ने कराई थी, अंदर आती थी बॉल को अंदर आई, विकेट कीपर वहीं से वो जो है लेग की तरफ मूव हुआ, टिप्पा खा के बॉल ऑफ की तरफ निकली, फिर तभी तो वो कैच छोटा नीचे भी था। इट वाज़न्ट अ चांस, वो काफी मुश्किल था, लेकिन चांस कहना काफी ब्रूटल है, बहुत नीचे थी वो, लग थी पाकिस्तान। वो जब लेग साइड की तरफ जा रहा था कॉनवे, तो अच्छा, ये जितने भी हमारे और भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से जो है वो फेवर जो था वो न्यूजीलैंड को दे रहे थे जी। और ये भी कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड वन साइडेड मैच होगा और पाकिस्तान जो है ना वो लकीली पहुंच गया है और मतलब किस्मत की देवी मेहरबान हुई है, बाकी ये तो डिज़र्विंग टीम ही नहीं है। तो ये कैसा जवाब है जो बाबर 11 ने दिया है? और इसका इम्पैक्ट मैं ये भी पूछूंगा कि आगे आके पाकिस्तान की जो आगे आने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो आईसीसी में पाकिस्तान की पोजीशन है, उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करते हुए देखते हैं? ये तो आप उनके अभी शोज देख लें तो आपको इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। हाँ, माँ तो मैयत का समय है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है कि बहुत ही बड़ा कोई सानिया हो गया उनके साथ और उनकी सारी सोच बिल्कुल ही चेंज हुई। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ गए और बहुत पॉजिटिव एक मैसेज भी दिया है कि वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप। तो अब देखें, इंशाल्लाह फाइनल भी हमारा है इसको। और इस बात का जवाब अगर मैं इस तरह भी दूं कि लकीली आया है पाकिस्तान। देखें, लग जहां पाकिस्तान को एंड में साथ दिया, वहां पे इंडिया को शुरू में साथ दिया जी। पाकिस्तान से उनका मैच जीतना, वो इट वाज अ वेरी लकी डे फॉर इंडिया। तो वो पाकिस्तान उस दिन हार गया। और ये इस तरह पहले भी हुआ था जब पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को मार दिया था, तो इंडिया तो खड़ी भी नहीं हो पाई थी, इंडिया तो वहीं से बाहर हो गई थी। जी, पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान तो फाइनल तक आ गया, पहले सेमीफाइनल में जगह बनी, सेमीफाइनल जीता, फाइनल में आ गया। तो लग जिस तरह पाकिस्तान के साथ थी ना, इस तरह इनके साथ तो 2 दफ़ा थी। अगेंस्ट बांग्लादेश भी इन्होंने मैच बड़े मुश्किल से निकाला। तो मैं तो ये इस पूरे टूर्नामेंट में कहूँगा कि अदर देन दोस 2 फ्लॉज, जो एक दिन किस्मत और एक दिन कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन जो कि न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे वाले मैच में रही, पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका से खेला है, जिस तरह से बांग्लादेश से खेला है, जिस तरह से न्यूजीलैंड से खेला है, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, टॉप चैंपियन टीम है। के खिलाफ अच्छा खेला पाकिस्तान ने। मसला ये इनका
हाँ इनकी तो इन्होंने तो अभी बड़े मैचेस में आए ही नहीं है भाई साहब, ये इन्होंने तो बांग्लादेश के से अटक गए, पाकिस्तान से अटक गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लेट गए थे ये लोग, और फिर नेदरलैंड, और उसमें भी सब इनके टॉप गन्स आउट हो गए थे। वो अकेला सूर्या कुमार के ऊपर पूरी इंडिया का प्रेशर है, जिस दिन वो लेट गया पूरी इंडिया लेट गई। तो ये जो मेरे ख्याल से जो इस मैच से वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले जो पहला मैच था उससे पहले वो न्यूज़ रिलीज़ की गई कि भाई एशिया कप के लिए हम लोग नहीं आएंगे, और जय शर्मा जो है वो कहते हैं एशिया कप कहीं और करा लिया जाए, या BCCI वाले बयान चला जाते हैं और हरभजन सिंह को लॉन्च कर दिया जाता है, और वही एक पूरी एक मीडिया वॉर, एक प्रोसेस बिल्ड किया जाता है। ये जो विन है पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना, अभी इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए नाको चने चबवाने हैं, देखना है इंग्लैंड की जो टीम इस वक्त चल रही है उससे उनको निमटना है। तो कैसा जवाब है उनके लिए, करारा है? नहीं, वो तो जवाब तो यही है कि आप अपने खेलने के तरीके से जवाब देते हैं ना। रमीज़ राजा ने जब शुरू में जब यही बातें चल रही थी तो यही कहा था कि आप ऐसा खेलो कि हर कोई आपसे खेलना चाहे। हाँ। और यही हो रहा है कि आप हर टीम खेलना चाह रही है। इंग्लैंड ने भी अभी ये कहा, जो अभी सीन हुआ शूटिंग वगैरह का, उसने कहा कि वी हैव फुल ट्रस्ट इन पाकिस्तान सिक्योरिटी, वी विल कम। जी। तो जब आप इतना अच्छा खेलोगे हर कोई आएगा आपके पास। मैं सिक्योरिटी से रिलेटेड एक पॉइंट और ऐड कर दूं। सबसे बड़ी बात जो दुनिया को इस वक्त देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पाकिस्तान फोर्सेस को दी गई है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है ना, उसकी सिक्योरिटी एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर अगर ये लोग इस तरह के नखरे बनाते हैं कि यहाँ ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये हीले बहाने हैं, हिम्मत करने की बात नहीं है। आओ सामने आके मैच खेलो। जिस दुनिया की जिस टीम के ऊपर BCCI लॉन्च कर बैट करता है कि ये वर्ल्ड बेस्ट टीम है और करोड़ों रुपए और अरबों रुपए की IPL कराता है, हिम्मत है इन प्लेयर्स को लेके आओ ना, हमसे 1-on-1 सीरीज़ खेले। अब पाकिस्तान कैन टॉक, और पाकिस्तानी टीम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी पिछले कई सालों से, पूरी पाकिस्तानी कौम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये मर्तबा दे दिया। अब बात करते हैं कल होने वाले, क्रेडिट टू प्लेयर्स अगेन क्रेडिट टू लड़कों को। जितना नुक्ताचीनी हमारे सोशल मीडिया ने की है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने की है ना, मतलब ये सब वो डिजर्व नहीं करते थे। आज आप लोग सब हफीज़ पहुंच गए, हफीज़ इन ऑस्ट्रेलिया सपोर्टिंग द टीम, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब मलिक, मतलब ये नेम है, ये सारे लेजेंड जितने टीवी पे बैठे हुए हैं, इन सब ने जो है ना सेमीफाइनल से बाहर आ जाएंगे। पहले राउंड शुएब अख्तर ने नहीं यार देखिए, ये शुएब अख्तर वगैरह तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने ये देखा वसीम सपोर्ट कर रहे थे। मैंने वो पवेलियन वाले प्रोग्राम के अंदर ही इवन वकार यूनुस वाज नॉट इन फेवर, लेकिन वसीम सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इन्होंने तो क्रिकेट देखी हुई है, इनको तो सब हिस्ट्री पता है। हाँ नहीं ये एक्चुअली बाबर को ना बहुत हल्का ले रहे हैं। मुझे तो ये लगने लगा है कि बाबर को उस मेंटल स्ट्रेंथ का ये लोग नहीं समझते। हमारे साथ जो हमें भी बहुत सारे इस तरह के व्यूज़ मिले कि बाबर की कप्तानी से हटा दो, बाबर को मीम्स वालों की चांदी हो गई कि वनडा नहीं जाऊँगा के ऊपर मीम्स बन गई। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो कि इस पूरे प्रेशर के साथ इस टीम ने बर्दाश्त करी। ना सिर्फ बर्दाश्त करी बल्कि इससे बाहर आए और जवाब दिया। और आज का जो जवाब है, आज की जो रिजवान की भी इनिंग है, जो रिजवान के बारे में कहने वाले बात है कि इसको बैटिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग में फ्लॉ नहीं है उसके, और लेकिन देखो एक फाइटर होता है, उस फाइटर ने ये प्रूव कर दिया कि मैं आई कैन फाइट बैक विद माई ओन स्किल्स, विद माई ओन प्रोसेसेस। तो इससे वो निकल आया। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया और इंग्लैंड के होने वाले सेकंड सेमीफाइनल के बारे में। कैसे रेट करते हैं? ऑल्दो हाउ मच टॉस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट एंड बॉलिंग का क्या इम्पैक्ट होगा इंग्लैंड की बॉलिंग? ड्राई हो गई है एडलेड में, अच्छा जबकि आज कल बारिश हुई है तो लेकिन फिर भी अगेन वहाँ का वेदर कंडीशन जो है अब बिल्कुल सिडनी की तरह का है, धूप पड़ रही है, सब ड्राई है। तो बैटिंग फर्स्ट एक फेवरेबल चीज़ होगी। आप बैटिंग करें, टारगेट अच्छा सा 180 प्लस सेट कर दें। सामने वाली टीम दोनों ऐसे हैं, दोनों प्रेशर में आएंगे। मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा वुड और वोक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि ये कोई ऐसा इम्पैक्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं? वुड इम्पैक्ट करेगा, लेकिन अभी वो तो खेल रहा है। वोक्स और उसका डेविड मिलान का मसला है, का भी मसला आ गया। तो अब देखते हैं क्या, लेकिन इंग्लैंड वुड बी हैविंग अपर हैंड, क्योंकि इंग्लैंड भी जो है नॉकआउट्स में इंडिया के ऊपर अपर हैंड रखा है। मिलान इज ऑल्सो मिसिंग आउट, और वुड का जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज भी उसने नेट्स में सिर्फ अपना 13-14 बॉलिंग कराई हैं और वो ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट। अच्छा, तो ये एक इंडिया के लिए फेवरेबल बात है कि मतलब ज़्यादा फेवरेबल बात है, क्योंकि एक वो बॉलर है जो 150 प्लस अकेले इस टूर्नामेंट में मार रहा है अपना कंटिन्यूस। नहीं, और वो ऐसा बॉलर है कि जो इंडिया की टॉप 5 बैटिंग लाइनअप को
2 ओवर में उखाड़ लेकिन सकता है। इंडिया खेल नहीं रहा ना। इंडिया तो बेसिकली एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है सूर्य कुमार यादव। इंडिया इट्स नॉट प्लेइंग विद प्लेइंग 11 ना आपका KL राहुल। इसने तो 2 अपना छोटी टीमों के खिलाफ अपने 50s बनाई है। विराट और कोहली ने नहीं, जो देख शाम रहे- दिखाया था वो विराट कोहली छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं चल पाए। रोहित शर्मा तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो एक 50 मारी ऋषभ उन्होंने, पंत। पता नहीं कैसी खींच के, तो लेकिन ये है कि नहीं, नीदरलैंड के लेकिन खिलाफ तो भाई मेरे ख्याल में हार्दिक स्क्वायर पांड्या बाउंड्रीज आउट अच्छी होके यूज हंस करते के जा रहा है, हैं। वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब वो आउट होता है और अजीब क्यों किस समय क्यों दांत निकालता है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। Attitude। किस बात का एटीट्यूड? वो बस वो बहुत अच्छा तो नहीं मेरे खेल ख्याल रहा से था। इंडिया मतलब की इसे जो मतलब- क्रिकेट टीम है वो भी मीडिया टीम ज़्यादा हो चुकी बहुत है। अच्छी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों अपने आप क्या करके आ रहे हैं, आई डोंट नो। ये तो हाँ, ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी जी मार रहे जी। हैं। और ये इनका ये क्या कहते हैं, देश, इनका देश तो बख्शेगा नहीं। ये तो मतलब देश तो ये याद रखें कि यहाँ पे तो 30 करोड़ इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे 120 करोड़ इंतज़ार करते हैं, तो ये प्रेशर होगा अच्छा यकीन। आप ये देखें, इनका सोशल मीडिया बैठा हुआ था वो विक्रांत गुप्ता, ही सच अ गुड स्पोर्ट्स एंकर। वो जब अपनी टीम को लेकर बैठता है ना, तो वो मतलब एक काफी हेल्दी कन्वर्सेशन करता है। मतलब उसको पता है वो दुनिया लेकिन मैंने उनकी टीम जो उनके साथ बैठी होती वो तो एब्सर्ड है, वो तो चाइल्डिश। वो तो मतलब बच्चे पाकिस्तान हार जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा, हमें तो पाकिस्तान को हारता हुआ देखना। मतलब कम ऑन यार, तुम देखो तो बैलेंस तो चेक करो। पाकिस्तान सिडनी में किस कंडीशन में खेला, क्या खेलता हुआ ऊपर आ रहा है। न्यूजीलैंड ने कब एक अच्छा किया। मतलब कम ऑन भाई, थोड़ा सा सोचो, देखो और रियलिटी पे बोला करो भाई। स्टैट्स अपने अच्छे करो, जितना अच्छा तुम्हारा R&D डिपार्टमेंट वो तुम्हें जो स्टैट्स देता है ना, उसको थोड़ा कम से कम विक्रांत गुप्ता से ही कुछ सीख लो। और विक्रांत गुप्ता को भी ये सीखना चाहिए कि ये जो बच्चे बिठाते हैं, जो चीचू मैमे करते रहते हैं, जिनकी कोई नॉलेज बेस नहीं है, उनको समझना चाहिए कि ये ऐसे प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे। सीधा पाकिस्तान हारेगा। अरे भाई कैसे हारेगा? कोई तो उसके वो दो बस तुम्हारी बिल, बस एक वो है कि क्योंकि वो तुम्हारे पड़ोसी हैं और पाकिस्तान से तुम्हारी बनती नहीं तो पाकिस्तान हारेगा। ऐसे थोड़ी पाकिस्तान हारेगा यार। तो खैर ये बहुत अच्छा जवाब रहा। अच्छा, अब लास्ट ही हम ये बात करेंगे जो कल होने वाला मैच है, उस मैच के अंदर किसकी फेवरेबल सिचुएशन है, इंडिया की इंग्लैंड की? दोनों के पास 50-50। मैं यही बोल रहा हूँ, टॉस मैटर करेगा। डायमेंशंस बहुत टॉस मैटर मैटर करेगा। इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। इंडिया का टॉप ऑर्डर कल फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। दोनों का टॉप ऑर्डर, बटलर और वो भी नहीं फेल सर उनके असल में नीचे वाले बहुत फॉर्म, वो 7-8 तक उनके बैट्समैन आते हैं। बटलर पे बहुत डिपेंड है वो भी। सैम करन वो पक्के उनके प्रॉपर हिटर है, लेफ्ट हैंडेड, वो लंबे लंबे मारते हैं। सही बात। हाँ, लेकिन दोनों के ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत डिपेंड मैं तो ये कहता हूँ, देखिए ना, बटलर इनका फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे रोहित फॉर्म में नहीं है, KL राहुल बटलर फॉर्म में, बटलर फॉर्म में वापस आया। बटलर में लास्ट मैच में बहुत अच्छा। मतलब बटलर जो बटलर है ना, वो आपको भी पता है, वो 30 पे 70 वाला बटलर है। बटलर ये है, हाँ। बटलर 30 कल पे वही 45, ये आप बटलर नहीं देखें है। कल वही बटलर आएगा, क्योंकि देखते हैं, मैं तो उम्मीद करूंगा रोहित भी वैसे ही है। नॉकआउट तो स्टेजेस मजा आएगा, रोहित गेम को तो देखने में 5-6 मजा आएगा। मैच और हो फिर गए, उसके बाद अगर नहीं चल पा फाइनल रहा। इंडिया पाकिस्तान हो जाए, ओ चांदी चांदी, क्या ही मजा हाँ है। भाई, सारे ICC की चांदी चांदी हो आईसीसी जाए। मतलब व्यूअर्स को देखने में Viewers बड़ा की भी मजा चांदी। आएगा। 1 लाख की कैपेसिटी वहाँ बैठी हुई होगी, 120 करोड़ इन इंडिया में, 22 करोड़ हम लोग यहाँ पे। मतलब एक इवेंट होगा, मतलब वो जेन्युइन फाइनल होगा। वो day होगा। वो हार्ट अटैक इवेंट होगा। हमें इतनी नफरत नहीं है कसम से। नहीं, हम खेलना चाहते हैं, हाँ भाई। हम खेलना चाहते हैं और हम हार के भी और जीतना इंडिया चाहते की हैं। टीम भी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके चैनल लेकिन पे इतना चढ़ाएं जितना चढ़ाना है, और दूसरे को इतनी ज़रूर इज्जत दे जितनी वो डिजर्व जितनी करता है। वो डिजर्व करता है। Yes। तो खैर, इस नोट के ऊपर आज ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों को मुबारक हो, कुछ बहुत पार्टी बहुत वार्टी का सीन मुबारक रखा है। हो मैंने आपको। सुना है कि हमारे जो डायरेक्टर राब्ता साहब TV के भी, डायरेक्टर हैं वो खाना वाना खिला रहे हैं आप लोगों को। आज बहुत मुश्किल है, माइक तो ले लेते हैं। आज बात तो व्यूअर्स, आप लोगों के व्यूज़ से, आप लोगों के फीडबैक से, आज मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया और उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर ना कुछ फ़न इवेंट्स डालने हैं। तो हम इस तरह की चीज़ें लेते आके रहते रहेंगे। आप लोग हमें कमेंट्स करते रहें, व्यूज़ हमें देते रहें, शेयर करते रहें, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। देखने का बहुत शुक्रिया।